एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शिंग लूशन से कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैं पार्टी के लिए लेट हो गया। शिंग लूशन से कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी से भी अपोलोजाइज करती हो। तुम अपने आप को सजा देना बंद करो क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट करे या बदतमीजी से तुम्हारे साथ बात करे। लूशन रिप्लाई करती है कि लेकिन वो मेरी बहन है। शिंग उसे फौरन से हक कर लेता है। दूसरी तरफ पार्टी में जिया की फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रही होती हैं। वो उसे कहती है कि आज वो बहुत प्यारी लग रही है। तभी वहाँ पर शिंग आ जाता है और उन्हें हेलो बोलता है। जिया जैसे ही शिंग को देखती है वो एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बताने वाले हो कि मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। शिंग फौरन से उससे अपना हाथ छुड़ाता है और उसे कहता है कि दिखाओ तुम कैसी लग रही हो। तभी वो सेट होकर खड़ी होने लगती है। शिंग उसे कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो, जिस पर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी शिंग उसे गुस्से में बोलता है कि हैन को टाई तुमने दी थी, तुम्हारी वजह से लूशन को बातें सुनना पड़ी हैं। शिंग जिया से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, बट मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। शिंग उसके करीब जाता है और उसे कहता है कि तुम आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगी। जिया वहीं पर रोने लगती है। दूसरी तरफ एन को पम वाटर देता है। वो उसे कहता है कि पानी पियो, इससे तुम रिलैक्स फील करोगी। हैन से कहती है कि क्या ये बात सच है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम सिर्फ मेरे हो? जिस पर हैन रिप्लाई करता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली हसीन लड़की हो। तभी वो फौरन से हैन को हक कर लेती है और उससे सॉरी करती है। हैन से कहती है कि वो उससे खोने से डरती है, इसलिए उसने गुस्से में आकर ये सब कुछ बोला था। हैन से कहता है कि तुम पागल मत बनो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। एन कहती है कि वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगी। हैन कहता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। दूसरी तरफ हैन की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। हैन केक कटिंग करता है और विश करता है। हैन विश करता है कि वो हमेशा एन के साथ लाइफ टाइम तक खुश रह सके और वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही मोहब्बत से रहें, जिस पर एन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ शिंग लूशन से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, जिस पर वो उसे थैंक यू बोलती है और वो दोनों ड्रिंक को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ एन हैन को बॉक्स गिफ्ट करती है और उसे कहती है कि उसने खास ये म्यूजिक बॉक्स उसके लिए बनाया है। एन हैन को लव यू बोलती है और उसे कहती है कि उसे उम्मीद है कि उसका गिफ्ट हैन को बहुत पसंद आया होगा। हैन इनका गिफ्ट देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे फौरन से हक कर लेता है, जिस पर सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी एन लूशन की तरफ अजीब सी निगाहों से देखती है। शिंग लूशन से कहता है कि अगर वो अच्छा फील नहीं कर रही तो हम जा सकते हैं। हैन एन को लिप किस करने लगता है। लूशन और शिंग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लूशन ने ड्रिंक की होती है, इसलिए उसे नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या कह रही है। वो शिंग की चीक्स को टच करती है और उसे कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम और क्यूट हो। ये सुनकर शिंग काफी खुश हो जाता है। शिंग उसे कहता है कि क्या ये सब तुम मेरे लिए बोल रही हो? वो कहता है कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। लूशन कहती है कि तुम रियल में बहुत अच्छे हो। लूशन उसे कहती है कि लड़कियां तुम पर मरती हैं, जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लूशन उसे कहती है कि मुझे याद है कि तुमने एक लड़की को रुलाया था, जिस पर शिंग कहता है कि ठीक है, कुछ लड़कियां मुझे पसंद करती थी जिस वजह से उनका दिल टूटा है, लेकिन मैंने आज तक किसी को चांस नहीं दिया। लूशन शिंग से कहती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिस पर वो कहता है कि तुम ये क्यों जानना चाहती हो। वो शिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लेती है और कहती है कि मुझे बताओ। लूशन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे कॉलेज टाइम में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी और तुम्हारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे। वो उससे कहती है कि तुम बताओ कि तुम्हारा कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक चला है। लूशन उसे कहती है कि उसे दूसरी लड़कियों के लिए बहुत बुरा फील होता है। लूशन शिंग से कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी पहली मोहब्बत के बारे में कुछ याद है, जिस पर शिंग कहता है ऑफ कोर्स। वो उससे पूछती है कि वो कौन थी। तभी शिंग उसके चेहरे की तरफ देखता है और दिल ही दिल में कहता है कि पागल, वो लड़की तुम ही हो। शिंग उसे कहता है कि वो लड़की मेरे साथ है, जिस पर लूशन उसे पूछती है कि वो कौन है। शिंग उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, इस बात को यही खत्म करते हैं, क्योंकि तुमने फुल ड्रिंक की हुई है, इसलिए तुम्हें कल कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिस पर लूशन कहती है कि नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की, मुझे सब कुछ याद रहेगा, तुम जो भी कहोगे मैं याद रखूंगी। तभी लूशन उसे ड्रिंक का कैन ओपन करके देती है तो शिंग वो पीने लगता है, जिस पर उसे कहती है कि तुम सारा नहीं पियोगे, इस मेरे लिए बचा कर रखोगे। तभी शिंग लूशन से उसकी पहली मोहब्बत के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसकी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो वन साइडेड लव था। तभी शिंग उसे कहता है कि
कि क्या तुम हैन से सच्ची मोहब्बत करती थी? जिस पर लूशन कहती है हाँ। वो शिंग से कहती है लेकिन अब वो मेरी सिस्टर का हस्बैंड है और मेरा ब्रदर इन लॉ है और मैं चाहती हूँ कि वो उसके साथ खुश रहे। शिंग को काफी दुख होता है। वो उससे पूछता है कि हैन में ऐसा क्या है जो तुम उसे इतना पसंद करती हो? जिस पर लूशन कहती है कि मुझे लगता है कि उसने मेरी जिंदगी बचाई है इसलिए। तभी शिंग उसे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बचाई? मैं इस बात का मतलब समझा नहीं। लूशन उसे कहती है कि उसने उसके लिए नाइफ का यूज किया। लूशन उसे बताती है कि जब वो स्कूल में एक साथ होते थे, वो रास्ते से गुजर रही थी कि तभी उसे कुछ लड़कों ने तंग करना शुरू कर दिया। वो उसका पीछा करने लगे और उससे उसका नंबर मांगने लगे। तभी उसने अपनी सिस्टर एन को कॉल की लेकिन उसने उसका फोन नहीं उठाया बिकॉज शायद वो बिजी थी। वो लड़के कंटिन्यूसली उसका पीछा करते रहे और वो तेज तेज आगे आगे चल रही थी। वो लड़के उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। लूशन को समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ पर जाए। तभी उसे टच करने की कोशिश करते और लूशन ने उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर दी। लूशन शिंग को बताती है कि उसने 3 दफा अपनी जिंदगी खोई है। पहली दफा तब जब उसकी माँ उसे छोड़कर गई, दूसरी उसी रात उसे ऐसा लगता था कि अब वो मर जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर हैन आ गया और उसने उन लड़कों के साथ फाइट करके लूशन की जान बचाई। लूशन शिंग को बताती है कि उसे हैन इसीलिए अच्छा लगता है कि उसने हमेशा उसे सेव करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ वो दोनों घर वापस आते हैं। लूशन तेज तेज सीढ़ियों पर चढ़ रही होती है और गिर रही होती है। तभी शिंग उसे कहता है कि तुम्हें स्लो चलना चाहिए। वो उसे पकड़ लेता है। शिंग उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो? घर में सब सो रहे हैं और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सब लोग जाग जाएंगे। लूशन नशे की हालत में शिंग से पूछती है कि वो कौन है। तभी वो उसके फेस को पकड़ लेती है और उसे हक कर लेती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया। तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे। लूशन से गले लगाकर कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे क्योंकि मुझे शिंग अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ तुम अच्छे लगते हो। लूशन वही सीढ़ियों पर बैठ जाती है और शिंग पर गुस्सा करने लगती है। वो अपनी पिछली लाइफ को याद कर और उसके दुखों को याद कर रोने लगती है। तभी शिंग उसे हक कर लेता है और उसे सॉरी करता है। वो कहता है कि मैं गलत था। दूसरी तरफ शिंग लूशन को बेड पर ले आता है। वो सो रही होती है कि तभी शिंग उससे प्यार करता है और उससे बातें करने लगता है। वो उसे कहता है कि ये बात सच है कि हैन ने उसकी जान बचाने के लिए नाइफ का यूज किया। शिंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें गू फैमिली से बचाने के लिए तुमसे शादी की। मैं प्लानिंग करके तुम्हारे रूम में आया था ताकि तुम्हारी मुझसे शादी हो सके और तुम्हारी उस फैमिली से जान छूट जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना ही तुमसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी गलत हाथ में जाओ। शिंग लूशन से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो कि शिंग तुम्हें डिजर्व नहीं करता। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग शिंग किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है कि वो आज की सारी मीटिंग्स को कैंसिल करना चाहता है क्योंकि उसने उसे पर्सनली कोई काम है। दूसरी तरफ लूशन बेड पर पड़ी सो रही होती है कि तभी उसकी आंख खुलती है। शिंग जैसे ही देखता है कि लूशन उठ जाती है, वो फौरन से आकर उसके पास बैठ जाता है। वो उसे पूछता है कि वो अब कैसी है, जिस पर वो कहती है कि वो ठीक है। शिंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम्हें ओवर ड्रिंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। तभी लूशन उसे कहती है कि उसे भूख लगी है, क्या वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ सकता है, जिस पर शिंग उसे कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, हर चीज तुम्हारे लिए रेडी है। तभी लूशन फ्रेश होकर नीचे आती है और वो देखती है कि शिंग उसके लिए टेबल अरेंज करता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। जैसे ही वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, शिंग के फोन की बेल होती है। लूशन उसे कहती है कि तुम्हें फोन उठा लेना चाहिए, जिस पर वो उसे बंद कर देता है और कहता है कि ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। तुम बताओ कि तुम आज कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। कि तभी लूशन के फोन की रिंग होती है। वो जैसे ही कॉल पिक करती है तो शिंग के ऑफिस से कॉल होती है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि आज शिंग की इम्पोर्टेंट मीटिंग है और शिंग का उसमें होना बहुत जरूरी है। तभी लूशन उसे कहती है कि मैं जहाँ बोलूंगी तुम मुझे लेकर जाओगे, जिस पर शिंग कहता है क्यों नहीं। तो लूशन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस जाना चाहती हूँ, जिस पर शिंग कहता है क्या कह रही हो। तो लूशन उसे कहती है कि वो उसके ऑफिस जाना चाहती है क्योंकि उसके करीब ही एक शॉपिंग मॉल है, तो वो वहीं से शॉपिंग करना चाहती है। शिंग लूशन को बहुत सारे ऑप्शन देता है कि हमें किसी और जगह चलना चाहिए, लेकिन वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना है। तभी वो दोनों रेडी होकर ऑफिस आते हैं। वो जैसे ही ऑफिस में एंटर होते हैं, शिंग लूशन से पूछता है कि तुम्हारा ऑफिस की रेनोवेशन के बारे में क्या ख्याल है, कि ये कैसी है, जिस पर लूशन रिप्लाई करती है नॉट बैड। दूसरी तरफ एन उसी जगह पर हैन के साथ होती है जहाँ उन लोगों ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग की होती है। हैन एन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत डस्ट है। तभी एन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इसको खुद हैंडल करूंगी और खुद डेकोरेट करना चाहती हूँ। वो दोनों खूबसूरत सी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। दूसरी तरफ शिंग मीटिंग में होता है।
तो लूशन मुसलसल उसे देख रही होती है। शिंग भी उसे देखता है और वो दोनों काफी अच्छा फील करते हैं। दूसरी तरफ हैन और एन शॉपिंग के लिए जाते हैं। हैन मॉल में लड़की को कहता है कि वो एन के लिए खूबसूरत से कैजुअल से कपड़े लेना चाहते हैं। तभी वो एन से कहती है कि वो उसके साथ आए ताकि वो उससे ड्रेस ट्राई करवा सके। एन को हैन के साथ काफी अच्छा फील होता है और वो दोनों काफी खुश लगते हैं।